आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज होके 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में करते हैं। तो बेसिकली हमें पावर सेम करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। ध्यान रखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पावर सेम करके कॉमन लेना है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में तो आप जानते ही हैं कि सिंपली 10 की पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें 2 स्टेप में आप काम करिए, कभी गलती नहीं होगी कि पहले स्टेप में आप जो 10 की पावर्स हैं उन्हें सेम कर लीजिए, और 10 की पावर सेम होने के बाद दूसरे स्टेप में एक ऑर्डिनरी तरीका कॉमन लेके करते हैं, वो करेंगे। यानी जो कोफिशिएंट्स बचे होंगे उन्हें सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे है 6.625 इंटू 10 की पावर 4 और 8.95 इंटू 10 की पावर 3। तो हम बड़ी पावर में दोनों को चेंज कर लेते हैं। 10 की पावर 4 में दोनों को हमने चेंज कर लिया। जब हमने दोनों को 10 की पावर में 4 में चेंज किया तो ये 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा और इनको एक ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स से आप ऐड कर दीजिएगा तो ये आंसर आएगा। तो आपको एक्सपोनेंट यानी 10 की पावर जो होंगी वो सेम करना होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में है, जैसे ये 2.5 इंटू 10 की पावर -2 है और 0.48 इंटू 10 की पावर -2। आई होप सो बच्चों ये आपको क्लियर है कि जब पावर सेम होती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस समय आपको कोई डिफरेंस या कोई और पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर 2 आप -2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरीके से करेंगे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आप बचपन से करते आ रहे हैं, आई होप सो आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर मल्टीप्लाई है तो 10 की पावर सिंपली एडिटिव यानी जोड़ देंगे, और अगर डिवाइड है तो माइनस करना है। तो यहाँ पे 5.6 और 6.9 ये जो नंबर्स थे इन्हें जनरल मल्टीप्लाई करिए और 10 की पावर्स को ऐड कर दीजिए, और ऐसे इसका आंसर साइंटिफिक में लास्ट में चेंज करके लिख दीजिएगा। डेसिमल अगर आपका लेफ्ट में जाएगा तो पावर प्लस में बढ़ जाएगी, और डेसिमल अगर राइट में जाएगा तो पावर माइनस में होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसे साइंटिफिक में चेंज करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में ये जो हमने 5 दिए हैं इनको चेंज करना है। पहला है 186 इन 000। इन सबको आप साइंटिफिक में जरा चेंज करके लिखिए, और मैं आपकी हेल्प के लिए जैसे पहला आपको सामने सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, पहला 186 में यहाँ डेसिमल एज्यूम करेंगे, और डेसिमल यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, यानी ये 5 पोजीशन पीछे जा रहा है। 1 2 3 4 5। तो ये 1.86 इंटू 10 पावर, लेफ्ट में अगर डेसिमल गया है तो पावर प्लस में आएगा, इसलिए आंसर 1.86 इंटू 10 पावर +5 आएगा। अब ये है 4007। इसको अगर हमें चेंज करना है, डेसिमल राइट में एज्यूम करिए और इससे 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन, तो ये 3 पोजीशन जा रहा है। तो 4007 इंटू 10 पावर +3 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में गया था। अब बेटा एटलीस्ट तीसरा आप खुद करके बताइए क्या आएगा थर्ड में। तीसरा आप करिए। देखिए किस बच्चे का आंसर आया है। ओके 0.0068 है। ओके रजनी एंड रितेश बेटा, आप दोनों एक बार जरा रजनी बेटा आप चेक करो, 10 की पावर +3 कहना है या -3 कहना है। निखिल सेम, 10 की पावर में प्लस या माइनस को भी पूछना था। ये बात आपने ठीक की है कि आप बच्चे यहाँ तक ले आए हैं इसे। ठीक है, ये तो आपने ठीक किया है, डेसिमल आप यहाँ ले आए, वेरी गुड। 10 की पावर -3 में आना है तो माइनस भी लिखना था। अब सही है इसका नजर। तो ये 6.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट इज 700 डेसिमल 0। ठीक है बेटा निखिल, अब अगला 700 डेसिमल 0, उसका साइंटिफिक नोटेशन दैट इज
000 कह सकते हैं इंटू 10⁻², क्योंकि ये यहाँ से यहीं तक गया है तो 2 ही पोजीशन लेफ्ट में गया है, इसलिए 10⁻² आएगा। वेरी गुड। और लास्ट ऑलरेडी साइंटिफिक में है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो ये रहे सॉल्यूशन और मैंने पांचों के आंसर्स बोर्ड पे फ्लैश कर दिए हैं। किसी में अगर आपको डाउट तो पूछिए। पांचों के आंसर बोर्ड पे फ्लैश हैं। इफ एनीवन हैविंग डाउट? नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कल हमने रूल्स पढ़े थे, उसकी भी एक बार स्लाइड देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा क्या था, बेसिकली वो टर्म जिसमें हम श्योर होते हैं, सर्टेन होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर द एक्यूरेसी, हम अपने आंसर्स में उतने प्रिसाइज या एक्यूरेट होते हैं। रूल नंबर 1 ये था कि अगर कोई भी ऐसी डिजिट आ जाए जो नॉन जीरो हो, वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी। और सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन है मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनिटी, इसमें हम श्योर हैं, सर्टेन है। ठीक है, जब भी हम अपने आंसर के आसपास होते हैं तो बेसिकली नियर वैल्यू अगर होते हैं तो प्रिसाइज कहते हैं कि हम वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं तो प्रिसाइज, और अगर एग्जैक्ट आ जाती है तो एक्यूरेट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या इंपॉर्टेंस है? द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू आर इंडिकेटेड बाय द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रैक्टिस एग्जाम्पल को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले वाले केस को हम कहते हैं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, मतलब हम एक ही जगह बार बार हिट कर रहे थे और वो एक्यूरेट जगह भी थी। सेकंड वाला अगर डायग्राम देखें तो इसमें प्रिसाइज तो हैं, हम जहां हिट कर रहे हैं बार बार वही हिट कर रहे हैं, तो हम अपनी जगह पे तो सही हैं बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट के लिए हमें सेंटर पे आना चाहिए था यहाँ पे। और आखिरी वाले में ना तो हम एक ही जगह पे बार बार रिपीट कर रहे हैं और ना ही हम मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, तो हम नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज है। तो ये एक वैल्यू है, जैसे किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट में 2 ग्राम आ रही थी, किसी एक बच्चे ने उसको मेजर किया 1.95 फिर 1.93, तो दूसरे बच्चे से जब कराया तो 1.94 और 2.05 आ रहा है। तो अगर तीसरे बच्चे से भी मेजर करा के देखें तो वो 2.01 और 1.99 मेजरमेंट बता रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो तीसरा वाला बच्चा है उसका एवरेज आंसर 2 भी आ जाएगा। तो जो तीसरा वाला बच्चा है उसका एवरेज आंसर एकदम पास में है और उसकी वैल्यूज भी पास में है, तो वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब हमें सिग्निफिकेंट के रूल्स देखने हैं। ऑब्वियसली पहला रूल आपको याद होना चाहिए कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है जिस 1 से लेके 9 तक, वो हमेशा सिग्निफिकेंट है, उसे हमेशा काउंट करेंगे। जैसे 285 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 0.03 जीरो आपका सेकंड रूल है, जीरो। अगर कोई भी जीरो प्रिसाइडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो है, यानी इनिशियल लेवल पे है, कभी नहीं गिना जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि जीरो शुरुआत वाला गिनने लगते हैं। जैसे ये लिखा है 0.003, तो भैया ये शुरू के दोनों जीरो नहीं गिनेंगे, इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लिखा है 0.0052, तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा नॉन जीरो ही होता है, तो यहाँ पे 5 और 2 ये आपके सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर जीरो किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ जाता है, किन्हीं 2 नॉन जीरो के बीच में आता है, तो वो हमेशा गिना जाता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे यहाँ 2.005 में दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है और 2 और 5 तो है ही है क्योंकि वो नॉन जीरो है, तो इसीलिए यहाँ 4 सिग्निफिकेंट जीरो है। अब बची बात जीरो एंड पे जब हो। बच्चों जब जीरो एंड पे हो और उससे पहले अगर डेसिमल लगा हो तो सिग्निफिकेंट है। एंड एंड कह रहा हूं, एंड, और अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये एंड नहीं था। ठीक है, और इसमें 0.200 में ये 2 सिग्निफिकेंट है और आगे के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन शुरुआत जो है जीरो से नहीं करनी है, ये जरा ध्यान रखिएगा। अगर जीरो आखिरी में है लेकिन डेसिमल नहीं है तो फिर भैया वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे 1500 जो लिखा है इसमें आप
जनरली कह सकते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इसे 3 या 4 में आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए हम साइंटिफिक में चेंज करके दिखा देते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और साइंटिफिक नोटेशन में कभी भी 10 की पावर में जो लिखा होगा टर्म 10 की पावर n जो होता है उसमें कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब कहीं अगर लिखा है 15 इंटू 10 की पावर 2 तो यहाँ बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद होगा कि अगर कहीं काउंटिंग ऑब्जेक्ट हैं और वो चेंज नहीं हो सकते, जैसे 20 एग्स हैं तो 20 है, 20.001 नहीं हो सकते कभी, तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोली जाती है। अब हमें अगला वर्ड देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं। इसको देखने के लिए पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले मैं आपको राउंड ऑफ सिखाऊंगा, जिससे कि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन आपका इजीली समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आज की पहली हेडिंग हमारी है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ, और उसी के बाद हम एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख सकते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो 1 टाइप करिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंट फिगर में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, तो 2 टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, साहिल क्लियर है एंड आशमी क्लियर है। ओके, मैं क्लियर, इशिता क्लियर, निखिल क्लियर, हार्दिक क्लियर, चलो बढ़िया है। राघव क्लियर, निखिल गंगवार एंड राघव गौरी, रितेश सक्सेना क्लियर, अंश अग्रवाल क्लियर, रजनी ठीक है क्लियर है इन लोगों को। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, हाउ टू राउंड ऑफ। लास्ट डिजिट जो हमारी होती हैं वो जनरली हम कहते हैं वो अनसर्टेन है, वहां हम श्योर नहीं है। जैसे हमने किसी का वेट सपोज काउंट किया या मेजर किया, वो हमारा वेट आ रहा है 145 ग्राम, किसी ने पूछ लिया घूर के क्या 145 ही है, तो आपने कहा हो सकता है 146 हो यार या 144 हो। तो जो लास्ट डिजिट होती है ना उसमें हम कई बार अनसर्टेन होते हैं, तो जो सबसे लास्ट जिसमें हम अनसर्टेन हैं उसे हटाने के तरीके को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। जो यूजुअली आजकल बिल्स में हम इजीली देखते हैं कि हमारे जो बिल होते हैं, दैट इज मॉल में अगर आपने कुछ खरीदा हो तो वहां जो भी अमाउंट लास्ट में आता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, होल नंबर में एग्जैक्ट चेंज करने का तरीका। यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए 3 रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1, बच्चों अगर जिस क्वांटिटी को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं जो भी अनसर्टेन क्वांटिटी है, यूजुअली वो अनसर्टेन आपकी सबसे लास्ट वाली क्वांटिटी होगी। उस अनसर्टेन क्वांटिटी को राउंड ऑफ आप जब करेंगे, अगर वो लेस देन 5 है, अनसर्टेन वाली क्वांटिटी लेस देन 5 है, तो बेटा जरा ध्यान रखना, अनसर्टेन वाली क्वांटिटी अगर लेस देन 5 है देन नेग्लेक्ट इट, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट इट विदाउट एनी चेंज इन प्रीवियस या लास्ट प्रीवियस सिग्निफिकेंट डिजिट या सर्टेन डिजिट, प्रीवियस वाले में कोई भी चेंज नहीं करे। ठीक है, एक बच्चों पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो जरा पहले सुन लीजिए। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने ये कहा 2, 8, 1 और मैं कह रहा हूं इस 1 को हटाओ, तो क्वेश्चन में जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है, यहां डेसिमल नहीं लगा है, इट इज नॉन डेसिमल। तो अगर ये 281 का 1 हटाना है तो इसका आंसर 280 लिखा जाएगा। इस वर्ड को हटाने के बाद आखिरी में 0 लगाएंगे। अगर नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है तो लास्ट इनसिग्निफिकेंट की जगह 0 आता है, और अगर यही क्वेश्चन डेसिमल का होता, 28.1 होता या 2.81 होता, ठीक है, तो 2.8 लिखते। ठीक है, अगर डेसिमल का क्वेश्चन होगा
अगर डेसिमल का होगा तो 0 नहीं लगाएंगे। रीजन बेटा, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3। 3 सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए। और अगर तुमने गलती से यहाँ 0 लगाया होता तो फिर से 3 हो जाते, लेकिन हमें तो सिग्निफिकेंट डिजिट ही तो कम करने हैं, तो इसलिए जरा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर से एक बारी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अगर ये लिखा है 6 8 4 2, इस समय यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बच्चों? 4। ये चारों सिग्निफिकेंट है। बच्चों मैं कह रहा हूं इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप चेंज करिए, 4 की जगह 3 में चेंज करके दिखाइए। यानी ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसे हटाना है, ये वाली डिजिट लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 का रूल क्या है? इसे डायरेक्टली नेग्लेक्ट करेंगे और इसकी जगह 0 लगाएंगे, और अब ये आंसर आएगा 6840। बेटा एक कॉमन सेंस की बात है, वेरी गुड सुंदर, एक कॉमन सेंस की बात है कि ये था 6842। 6842 का आपने कोई आर्टिकल खरीदा है, लेट्स सपोज वट एवर द आर्टिकल, आपको एक पेन खरीद के लिया है 6842 का, बिल करते समय आपने कहा भाई ये लास्ट वाले चेंज वेंज नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है, इन्हें हटाओ। तो कॉमन सेंस है कि 6840 विल बी द आंसर। ऐसा नहीं है कि आप वहां कहो नहीं हमने तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं, अब 684 रुपए दूंगा जी, 0 नहीं लगेगा। अबे 0 नहीं लगाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो 6000 सिर्फ 600 में रहेगा। अगेन अगर उन्होंने कहा भाई और थोड़ा सिग्निफिकेंस करो यार, ये 40 रुपए भी नहीं है, सही करो, तो ये 4 भी लेस देन 5 है, और लेस देन 5 जब भी होगा तो आप उसे डायरेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे और उसकी जगह 0 जरूर लगाएंगे। तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये हो गया 6800, 0 जरूर लगाना है। तो लेस देन 5 ये है। बट अगर यही क्वेश्चन 68.42 का होता तो आप यहां पे आंसर कहते 68.4 और फिर आप कहते 68, यानी डेसिमल के केस में आप 0 नहीं लगाएंगे। द रीजन इज कि हमें शुरू में 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे या 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसके बाद हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं, तो यहाँ 3 है। अगर मैं इस 2 की जगह 0 लगाऊंगा तो एक और सिग्निफिकेंट बढ़ जाएगा ड्यू टू डेसिमल, तो यहाँ पे मैं 0 नहीं लगाऊंगा। सिमिलरली मैं यहाँ 0 नहीं लगाऊंगा, 68 में ही रहा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट, अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जिस क्वांटिटी को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं इट इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है तो उस क्वांटिटी को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ द केस इज ऑफ नॉन डेसिमल तो उसकी जगह 0 जरूर लगाएंगे, और प्रीवियस में नो चेंज। तो पहला केस आ गया कि जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर आपका अनसर्टेन डिजिट जो है इट इज लेस देन 5, बच्चों अगर आपकी अनसर्टेन डिजिट 5 से कम है, इट इज लेस देन 5, तो आपको क्या करना है? नेग्लेक्ट, ठीक है, विदाउट चेंज इन प्रीवियस या प्रिसाइडिंग, ठीक है, प्रिसीडिंग डिजिट। तो जो पहले वाली डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, if the uncertain digit is more than 5, यानी जो आप हटा रहे हैं नंबर वो 6 7 8 या 9 में से कोई है, अगर आप इन्हें हटा रहे हैं, if the uncertain number is more than 5, तो बच्चों जब आप लास्ट डिजिट जो कि मोर देन 5 है अगर आप उसे हटाते हैं तो पिछले वाले में 1 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? देन द प्रीसीडिंग, ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, इससे पिछले वाले में 1 ऐड करना मत भूलिएगा। एंड अगेन लास्ट वाले डिजिट को जब हटाएंगे तो उसकी जगह 0 आएगा अगर नॉन डेसिमल है, और अगर डेसिमल है तो 0 नहीं आएगा। मतलब क्या है? जैसे ये मैं यूजुअल एग्जांपल लेके चलता हूं,
ये लिखा है 2 6 7 8 9 और इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया है 26.789 और अब मैं कह रहा हूं कि इस समय यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो बेटा यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 है। अब मैं कह रहा हूं इन्हें 4 में चेंज करो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, तो पहले का आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड निखिल, 26790। तो पहले का आंसर 26790 आएगा। अब बेटा इसी को मैं कह रहा हूं 3 सिग्निफिकेंट में चेंज करो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करो। अरे ये ज्यादा फास्ट हो गया, पहले 3 में तो चेंज कर लें। तो जब हम 3 में चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रखनी है, ये हटानी है, और इसे हटाने के लिए यहाँ पीछे वाली डिजिट में एक बढ़ाइए, 26800 भी बोलिए बेटा, 268। अब सही है रितेश, वेरी गुड। और ये इससे पहले सौम्या, ये भी ठीक है, दोनों बच्चों का सही है। इसके बाद मैं कह रहा हूं इसे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज करिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज करेंगे तो ये 8 हटाना है, तो 8 हटाना है तो पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, 27000 आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। और अब अगर मैं इसे कहूं एक सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करो, सिंगल सिग्निफिकेंट में चेंज करो, तो ये 7 हटाना है, ये मोर देन 5 है तो पीछे 3 हो जाएगा, एंड इट इज 30,000। तो एक सिग्निफिकेंट में आंसर 30,000। वेरी गुड हरकीरत, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं, डेसिमल वाले केस में क्या होगा बताइए बेटा। वही है क्वेश्चन, 5 सिग्निफिकेंट है और 5 के बाद हम 4 सिग्निफिकेंट में जाएंगे, फिर 3 में, 2 में, फिर 1 में। अरे वेरी गुड, पहले 4 में जब हम गए हैं तो इसका आंसर 26.79। वेरी गुड, 3-4 बच्चों का आंसर सही है, एक बच्चे ने बस 780 लिखा, अब वो भी ठीक कर लीजिएगा। अब 3 सिग्निफिकेंट में जा रहे हैं बेटा, निखिल बेटा ध्यान से, निखिल ध्यान से, हाँ ये ठीक है। अब बाकी लोगों ने ठीक कर लिया है, 26.8 जब ये हटाओगे, मोर देन 5 है तो पीछे एक बढ़ाओगे भी तो बेटा निखिल, तो एक पीछे बढ़ाना था। ओहो रितेश बेटा, 0 नहीं लगाते, क्योंकि 0 लगाते ही वो भी तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हरकीरत सही है, हरकीरत बेटा 26.7 लिखा है तुमने भाई, 26.8 करो, अभी निखिल सही हो, 26.8। अब बच्चों इस 8 को भी हटाना है, जब हमें 8 को हटाना है तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड करेंगे, 27 होगा। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड सौंदर्य, 27 होगा। अब 1 सिग्निफिकेंट में चेंज करके दिखाइए इशिता, ठीक है 27 तक सही है। अब जरा 1 सिग्निफिकेंट में चेंज करिए, अरे वेरी गुड, रितेश का आंसर एकदम सही है। ओहो निखिल फिर गड़बड़ा गया बेटा आप, निखिल गलत, रजनी गलत, ओके हरकीरत सही है, दैट इज गुड। अब 0 लगेगा बेटा, 27 का राउंड ऑफ 3 कैसे हो गया? अधिकतर बच्चों ने 3 लिख दिया था शुरू में, अब डेसिमल नहीं है, और डेसिमल नहीं है तो 0 आता है, तो 27 का राउंड ऑफ 30 आएगा। अगेन ये सारे मैंने सेम दिए थे, मोर देन 5 के थे, अब मैं जंबल दे रहा हूं, ये लेस देन 5 भी हो सकता है, मोर देन 5 भी, अभी इक्वल टू 5 नहीं दे रहा हूं, पहले 2 रूल पे कमांड कर रहे हैं, लेस देन 5, मोर देन 5, फिर तीसरे रूल पे आएंगे दैट इज इक्वल टू 5। चलिए ये लिखा है बच्चों 6 3 7 2 8 6, ओके 3 एंड एक कम कर लीजिए, 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसे आपको 4 सिग्निफिकेंट में चेंज करना है, फिर 3 सिग्निफिकेंट में चेंज करना है, फिर 2 सिग्निफिकेंट में चेंज करना है, फिर 1 सिग्निफिकेंट में चेंज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। अच्छा अरे मैंने देखा नहीं था, लेकिन ठीक था आपका पहले आंसर। ये क्या हुआ निखिल बेटा, 2373, ये क्या हुआ? 2373 का मतलब नहीं समझ में आया निखिल, 2 कहां से आ गया? 6 है बेटा, वेरी गुड, बाकी इशिता सही है। सौंदर्य बेटा ये क्या कर रहे हो बेटा, 637, व्हाट इज दिस?
मतलब 63,728 600 में कैसे रह गया? जीरो रह गया। हाँ, बिना जीरो के गड़बड़ हो कर दिया। रितेश सही है आप, वेरी गुड निखिल। रितेश, निखिल निखिल आपने फिर एक जीरो छोड़ दिया है, वेरी बैड। बाकी बच्चों का सही है। अंश गुड। चलिए पहले का आंसर था, अब आंसर आप देख लो क्योंकि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है सही से देखने की, लेकिन एक दो बच्चों का मुझे गलत लग रहा है। 6 3 7 ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन 5 था, मोर देन 5 होने पे 3 होता है। अब ये 3 हटाने हैं तो 6 3 7 0 क्योंकि ये लेस देन 5 है, नो चेंज, वेरी गुड। इसके बाद बिल्कुल सही है हरकीज, ये 7 हटाना है तो 6 4 000 आएगा, बिल्कुल सही है। और ये 4 हटाना है तो ये 6 ही रह जाएगा, इट इज 60,000। तो ये 5 आंसर या 4 आंसर हमारे थे, वेरी गुड। नहीं बेटा 70,000 गलत है बेटा, वन सिग्निफिकेंट फिगर में आश्मी। बेटा क्यों गलत है? क्योंकि ये जो 4 हटा रहे हैं इट इज लेस देन 5, और लेस देन 5 में पीछे 1 ऐड नहीं होता। ये पीछे 1 कब ऐड होता है? 1 कब ऐड होता है? मोर देन 5 होता है। ये क्वेश्चन जंबल था, इसमें लेस देन 5 और मोर देन 5 मिक्स थे, तो यहाँ पे मोर देन 5 था तो पीछे एक ऐड किया, यहाँ पे लेस देन 5 है एज इट इज रखा, ये मोर देन 5 है तो पीछे एक ऐड किया। तो बेटा लेस देन 5 और मोर देन 5 के रूल्स अलग अलग हैं, तो दोनों को वैसे ही अप्लाई करिए। सेम क्वेश्चन दोबारा, लेकिन आपकी डेसिमल दे दूंगा मैं बीच में, ठीक है। चलिए चेक करिए, ये लिखा है 2 3 8 6 9, ऑब्वियसली 5 सिग्निफिकेंट, अच्छा डेसिमल, सॉरी बेटा ये डेसिमल लगा 23.869, 23.869, 5 सिग्निफिकेंट से 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 तक आना है, 5 से 4 3, ओहो बेटा रितेश जल्दी क्या है, ओहो बाकी बच्चे ठीक जा रहे हैं, साहिल गुड, इश्ता गुड, तो हरकीरत गुड, वेरी नाइस, वेरी फास्ट। अच्छा अंश ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। खुशबू बेटा पहला आंसर अधिकतर बच्चों का मुझे सही लगा है, ठीक है, ये 23.87 कर दिया है। दूसरा आंसर 23.9 हो गया है क्योंकि ये मोर देन 5 था, बिल्कुल सही है। फिर ये भी मोर देन 5 है तो 24 हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये लेस देन 5 है इससे 20 होगा। लास्ट वन खुशबू, वेरी गुड, लास्ट वन इज 20, ठीक है। लेस देन 5 में पिछले को चेंज नहीं करते, मोर देन 5 में पिछले में 1 ऐड करते हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अब आते हैं हम रूल इक्वल टू 5 से, ठीक है। इक्वल टू 5 अगर आपका जो अनसर्टेन डिजिट है, इफ द अनसर्टेन डिजिट इज 5, अगर 5 हमारा है और 5 को ही हटाना है, एग्जैक्टली 5, तो जो एनसीईआरटी का रूल है वो ये कि इवन ऑड गेम खेलना है, केजरीवाल वाला। व्हाट इज इवन ऑड? बेटा इवन ऑड का यहाँ मतलब है कि जो पिछला नंबर है उसका आंसर हमेशा इवन में रहना चाहिए। अगर वो पहले से इवन में है तो नो चेंज, और अगर वो पहले ऑड में है, चाहे वो लेस देन 5 है मोर देन 5 इससे मतलब नहीं, अगर वो ऑड है तो 1 ऐड करके इवन में लाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, ये लिखा है 4 5 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा है भाई इसको हटाओ, इस 5 को हटाओ, तो ये पिछला वाला 5 एक ऑड है और ये ऑड है तो इसे इवन में चेंज करेंगे। अगर ऑड है तो 1 ऐड करके इवन में चेंज करेंगे, इसकी जगह 0 आ गया, वेरी गुड सौंदर्या, और इसमें 1 ऐड करके इवन में चेंज कर दिया। ये है 4 8 5। अब यहाँ 4 8 5 है, इस 5 को हटाना है, तो ये 4 8 0, यहाँ कोई चेंज नहीं किया है,
कोई चेंज क्यों नहीं किया है? नहीं बेटा 490 क्यों भैया, क्यों? हमें चेंज क्यों नहीं होता? लास्ट वाला नंबर ये इवन में रखना है, इसको हटाने के बाद ये नंबर इवन में रखना है। अब वो अगर पहले से इवन में है, 2 4 6 8 आर इवन यार, अगर वो पहले से इवन में है तो नो नीड टू ऐड 1, और अगर वो ऑड होता तो 1 ऐड करते। इट इज ऑलरेडी नहीं है। यस बेटा, ये पहले से इवन में है तो यहाँ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये नंबर या आंसर ऐसे करना है। फिर से देखते हैं, ये लिखा है बेटा 9 4 5 9 4 6 5, ठीक है, 9 4 6 5, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ अब 3 में चेंज करिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो 9460, तो ये 9460 हो जाएगा। बाई चांस अगर मैं कहूं 2 सिग्निफिकेंट में चेंज करिए तो 9500, ये 9500 हो जाएगा। क्यों हो गया 5? क्योंकि ये जो 6 है ये मोर देन 5 है, तो यहाँ 1 ऐड होगा। अगेन इस 5 को हटाना है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में जब जाएगा, ये 5 हटते ही पीछे इवन में आंसर चाहिए, तो ये 10,000 हो जाएगा। 9,500 की जगह 10,001 में आएगा, क्योंकि हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए था आंसर, इसलिए ये ऐसे आएगा। एनी डाउट? तो 3 रूल्स हो गए। पहला रूल या एक कॉमन रूल तो ये है कि अगर कभी भी नॉन डेसिमल का क्वेश्चन हो, नॉन डेसिमल का, तो अनसर्टेन की जगह 0 जरूर लगाएंगे। अनसर्टेन हटेगा तो 0 लगेगा, और अगर डेसिमल है तो अनसर्टेन की जगह 0 नहीं लगाना है। इसके बाद 3 रूल थे। अगर जो क्वांटिटी हटा रहे हैं वो लेस देन 5 है, ये क्वांटिटी मोर देन 5 है, या ये क्वांटिटी इक्वल टू 5 है। लेस देन 5 में प्रीसीडिंग, पीछे वाले में नो चेंज, मोर देन 5 में प्रीसीडिंग में 1 ऐड करेंगे। और ये 2 तरीके का हो सकता है। कौन से 2 तरीके का? अगर वो पहले से इवन है प्रीसीडिंग तो नो चेंज, और अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। बताओ बच्चों, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? टाइप 1 अगर कोई प्रॉब्लम है, टाइप 2, टाइप 1 अगर क्लियर है, सॉरी, ठीक है, हरकीरत क्लियर, रितेश क्लियर, मैं क्लियर, रजनी क्लियर, अंश, इशिता, साहिल, आशमी, इतने बच्चों को तो क्लियर है, ठीक है, डन। ओके, पहली हेडिंग हो गई हमारी, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, और आज की हेडिंग हुई हमारी अभी सिग्निफिकेंट, सॉरी, दैट इज राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा थोड़ा कॉमन सेंस लगा के मुझे आंसर देगा। कॉमन सेंस लगा के देना, टफ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर देना। टफ क्वेश्चन है, गिव आंसर in 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करिएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के बाद तो यार आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ। जल्दबाजी में बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन इज दिस, 6,999 6,999 and give the answer in 3 significant figures। इसका आंसर 3 significant figures में दीजिए। give answer in 3 significant figures। हाँ जी एक बच्चे का आंसर आ गया है 69100। भैया ये कैसे कैलकुलेशन किया आपने? 69100, ये था 6,999
अब हो गया 69,100। जी भैया ये लूट मार मची है क्या? 6,000 69,000 में चेंज कर दिया, गलत है। मैंने पहले कहा था ये ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बच्चे ने थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया लेकिन राउंड ऑफ नहीं किया बेटा। हमें आपने सौंदर्य गलत है। हमें बेटा आपने दिमाग तो अच्छा लगाया लेकिन राउंड ऑफ नहीं। रितेश बेटा जो आपका आंसर है आप ध्यान से देखो, उसमें सिग्निफिकेंट दो ही है, 6 एंड 9 दो ही तो है, आगे के 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है। एक खाली अमय ने अच्छा आंसर दिया है लेकिन अभी वो एक्यूरेट नहीं। बाकी लोग भी तैयारी करें ऐसी। नहीं बेटा, राघव गलत है। खुशबू बेटा थोड़ा सा और सही करिए, थोड़ा अभी ट्रैक से आप हट गए थोड़ा सा। यस, बाकी बच्चे बताएं। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। एक बच्चे ने थोड़ा सही किया है, साहिल। साहिल थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा। वेरी नाइस। अमय एंड साहिल दो बच्चों ने अच्छा दिमाग फिलहाल लगाया है। बाकी बच्चे भी मैं चाह रहा हूँ अगर उसी ट्रैक पे आए तो अच्छा रहेगा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूँ बच्चों, इसको जब आप राउंड ऑफ करते हो तो आपका आंसर राउंड ऑफ करने पे आया होगा 7,000, है ना। इसको आपने 1 बढ़ाया, इसको हटाया, इसकी जगह 0 1 बढ़ाया तो 10 हो गया 1, तो ये 7,000 आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि 7,000 में सिग्निफिकेंट 1 है, एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है। अब बच्चों मैंने आपको एक तरीका पढ़ाया था विच इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में 7,000 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। चेक इट। साइंटिफिक नोटेशन में इसे ऐसे लिख सकते हैं, और जब आप इसे ऐसे लिखेंगे तो इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होती ही नहीं है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख ही रही है, 3 है। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर हो गया। तो जब भी कहीं आप अटक जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आपको उतनी नहीं मिल रही हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। इसीलिए तो पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था कि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये रहा 7,000 ही, ये मल्टीप्लाई 7,000 ही है। बट जब आप इसे ऐसे लिखते हैं देन यू हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, एक 7 है और डेसिमल के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। 10 की पावर 3 से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग से आंसर दिए हैं। कई बच्चों ने पता नहीं क्यों इसका राउंड ऑफ 8,000 बना दिया था। ये एक बच्चे ने 8,000 बनाया, मैंने उससे कहा सही करो, तो उसने कहा ठीक है 8,100 कर देते हैं। तो ये गलत है भैया, 8,000 कहाँ से आ गया, या 8,100 का कोई सेंस नहीं हुआ है। कईयों ने 6,900 फिर 9 के बाद 1 लगा दिया, समथिंग ये किया उन्होंने, 69100 या 0। तो बेटा ये 1 कैसे आ गया? अगर ये 10 हो रहा है तो 10 होने के बाद तो ये 0 लिखेगा, आगे 1 कैरी होगा। तो एक ऑर्डिनरी सिंपल मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना। और क्वेश्चन करेंगे राउंड ऑफ के। अब एक क्वेश्चन जैसे फिजिक्स वालों का है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में है वैसे, ठीक है। चलिए मैं इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल आपको बता दें। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल होता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। अगर ये 6.43 है, इसमें आप ऐड कर रहे हो 4. लेट सपोज 185, ये ऐड कर रहे हो, तो ऑर्डिनरी जो तरीका है 6.43 4.185, ये आपने ऐड किया 5 8 3 11 4 2 6 एंड 10, तो आपका कैलकुलेटर से आंसर आएगा 10.615। बट पता है बच्चों एग्जैक्ट या ये आंसर गलत। केमिस्ट्री कहेगी या कैलकुलेशन के जो रूल्स हैं वो कहेंगे
कि इसका आंसर आएगा दिस वन। ऐसा क्यों हुआ? रूल ये बना रखा है कि जब भी डेसिमल आएंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं और डेसिमल के बाद यहाँ 3। तो जब हमने एडिशन करना शुरू किया तो बच्चों हमने ये वाली डिजिट, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे हमने अपने आप मन गणंत 0 मान लिया। दैट इज अनसर्टेन। हम इस बात पे सर्टेन ही नहीं है, और जब हम सर्टेन नहीं है तो इस डिजिट में भी हम सर्टेन नहीं है, और अगर हम यहाँ सर्टेन नहीं है तो इसे यहाँ से हटाओ क्योंकि हम इसमें सर्टेन नहीं है, और क्योंकि ये 5 है तो पिछला नंबर इवन आना चाहिए, तो इस इवन में लाने के लिए मैंने 2 किया है, और मैंने इसे अपनी भाषा में एक नाम दे दिया है लोएस्ट डेसिमल काउंट। मैंने इसे अपनी भाषा में नाम दिया है लोएस्ट डेसिमल काउंट। क्या मतलब है लोएस्ट डेसिमल काउंट का? अगर कभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 हैं, तो आंसर में जितनी कम है उतनी ही दिखानी है, उससे ज्यादा नहीं दिखानी। आंसर कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन मोर डेसिमल पोजीशन देन द लीस्ट इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जहां लीस्ट है आंसर में उतनी ही दिखानी है, उससे ज्यादा नहीं दिखानी। और अगर कभी कोई परफेक्ट नंबर होता है तो उसको हम बॉदर नहीं करते, परफेक्ट नंबर को हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। इसलिए मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने आपसे कहा है कि आप ऐड करके दिखाइए 4 प्लस 3.1 प्लस 8.67 ये कहा है, तो आंसर में आप कितनी सिग्निफिकेंट सॉरी डेसिमल के बाद कितनी पोजीशन दिखाएंगे? तो बेटा यहाँ डेसिमल है ही नहीं। जब डेसिमल नहीं है तो इसे परफेक्ट मान के इनफाइनाइट मानेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, तो यहाँ कम है, आंसर में इतनी दिखाइए। परफेक्ट नंबर को इस रूल में मत लाइएगा। अगर कोई परफेक्ट नंबर है जहां डेसिमल है ही नहीं, उसके लिए ये रूल नहीं है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए रूल कहला रहा है हमारी लैंग्वेज में लोएस्ट डेसिमल काउंट, यानी कि डेसिमल पोजीशन में जो सबसे कम पोजीशन होंगी वही दिखाना है। तो रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द डेसिमल पॉइंट than that of original number which has least number to the decimal point। कहने का मतलब 12.11 और 18.0 और 1.012, तो इसमें डेसिमल के बाद एक पोजीशन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो बेटा एग्जैक्ट आंसर भले ही आपका 31.122 आ रहा है, लेकिन आप पीछे से राउंड ऑफ करते हुए आएंगे और इस 1 की जगह आप 0 लगा देंगे, या ये कहें इस 1 के बाद आप चेंज करें, तो इसमें राउंड ऑफ करते हुए आंसर आपका 31.1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल्स अलग हैं, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल है। जैसे वहां लोएस्ट डेसिमल काउंट था, यहाँ लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल है। मतलब अगर ये कहा है 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.67, तो बच्चों यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 3। डेसिमल से मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। तो आंसर में 2 से ज्यादा नहीं दिखानी। सपोज इसका कैलकुलेटर से मैंने किया और ये आंसर आ रहा है 467, कर ही देता हूं मैं, 7 8 टाइम 56, 8 6 टाइम 48 एंड 5 and 8 4 time 32 and 5 37, 7 2 जब 14 13 4 8 1 9 है ना, 6 7 0 11, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 11.07, जबकि इसका सही आंसर केमिस्ट्री के हिसाब से क्या आएगा? हमें सिर्फ ये 2 क्वांटिटी चाहिए, आगे की नहीं चाहिए। तो ये 0 है, ऑब्वियसली लेस देन 5 है, ये डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। आंसर विल बी 11। आंसर 11 क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ 3 है,
और इस आंसर में 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो बेटा इस मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट है, 1.25 में 3 है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसमें 4 देख रहे हैं, लेकिन आप राउंड ऑफ करना सीख चुके हैं, आप राउंड ऑफ करते हुए आएंगे और 2 से ज्यादा नहीं दिखाएंगे। और ये 5 हटा, ऑब्वियसली इवन है तो वही रहेगा, और ये 2 हटेगा क्योंकि लेस देन 5 है तो 3.1 रहेगा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। लेस देन 5 है, मोर देन 5 है, इक्वल टू 5 है। अगर मोर देन 5 है 1 ऐड करिएगा, लेस देन 5 है तो एज इट इज रहने दीजिएगा, और इक्वल टू 5 का आंसर इवन में दीजिएगा, ऑड में नहीं। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। नाउ ये क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है पहले को, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ इन दोनों चीजों का सम करने के लिए कहा है, तो आपको ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, एक मिनट, पूछिए बेटा सौंदर्य, पूछिए। सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देख के राउंड ऑफ करेंगे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद की डिजिट्स काउंट करेंगे कितनी है। एक में 2 है, एक में 3 है, तो आंसर में 2 ही चाहिए। तो पहले हम आंसर निकाल लेंगे, ऑर्डिनरी आंसर निकालेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 2.368 और 1.02 है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम पहले दो होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, 2.368 और 1.02 को एक ऑर्डिनरी कैलकुलेशन कर लेंगे, 883 ये आया। अब डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट थी, यहाँ 3, तो हमें 2 ही दिखानी है, तीसरी नहीं दिखानी। ओके सर। तो इसको अब हटाएंगे, और अब हटाते समय ये 9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? वेरी गुड हरकीत। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए बच्चों, ये आपकी सर हो गई हैं अब तक सिग्निफिकेंट। एक तो आपने पहला पढ़ा मैटर क्या था, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या था। सर दूसरा आपने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। चौथा इनको कैसे राउंड ऑफ करते हैं। और फिर हमने पढ़ लिया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल क्या है। ठीक है, तो इन 5 हेडिंग्स में किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, होप सो समझ में आया होगा यहाँ तक। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। थैंक